हमारे मध्य उपस्थित है श्रीमान अशोक जी संचेती। आप निवर्तमान अध्यक्ष अनुव्रत महासमिति, निवर्तमान संपादक अनुव्रत पत्रिका, पूर्व संपादक प्रेक्षा ध्यान, पूर्व संपादक महाप्रज्ञ फीचर्स आदि विभिन्न दायित्वों को आपने निभाया है और अपने गहन चिंतन से विभिन्न आयामों को उद्धारित किया है। ऐसे अनुभवी और अनुव्रत पर बोलने के लिए अधिकृत व्यक्तित्व से मैं निवेदन करती हूँ कि अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक की 25वीं पुण्यतिथि पर अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। मेरा निवेदन श्रीमान अशोक जी संचेती से। जय अनुव्रत। एपीजे योग केंद्र के संचालकगण, उपस्थित इस फेसबुक लाइव में जो लोग उपस्थित हैं, उन सभी दर्शकों को सादर जय अनुव्रत के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। किसी समय की बात है, एक देवदूत आकाश से उतरा। वह किसी विशेष उधेड़-बुन में था। धरती पर ढूंढते ढूंढते उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसे लगा कि इसके माध्यम से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। व्यक्ति को उन्होंने कहा कि देखो, मुझे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में धरती पर भेजा गया है और मेरे पास दो पुड़िया है। एक पुड़िया दुख की, एक पुड़िया सुख की। मुझे तुम उपयुक्त व्यक्ति लगे। ऐसा करो, मेरी बिहाफ में आप समाज में जाओ और जाकर के दुख की पुड़िया स्वयं निगल लो और सुख की पुड़िया समाज में बांट दो। व्यक्ति ने हां भर दी। हामी भरने के पश्चात देवदूत ने देखा कि मेरा काम तो पूर्ण हुआ। वह आकाश की ओर चला गया। जब जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई थी वो आगे बढ़ा, उसके मन में विचारों का तूफान उठा कि देवदूत ने मुझे दुख की पुड़िया निगलने के लिए कहा है और सुख की पुड़िया मैं पूरे समाज में बांट दूं तो मेरा क्या भला होगा। और उसने चिंतन में परिवर्तन किया। अपने बोला, अभी तो पुड़िया मेरे अधिकार में है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। क्योंकि बात अधिकारों की होती है समाज में, उसने भी अपना वह अधिकार उपयोग में कर लिया और सुख की पुड़िया खुद निकल गया। अब बारी थी काम पूरा करने के लिए उसे दूसरी पुड़िया को वितरित करना था और दुख की जो पुड़िया थी उसने समाज के मध्य वितरित कर दी। अब आप जानते हैं, दुख का वितरण हुआ तो समाज में तो त्राही त्राही मच गई और संबंधित व्यक्ति जिसने सुख की पुड़िया निगली, वह सुखी कैसे रह सकता था। यह प्रतीकात्मक एक बात थी। हाँ, ऐसा हो सकता था कि अगर सुख की पुड़िया समाज में वितरित होती, पूरा समाज सुखी होता और एक व्यक्ति फिर दुखी कैसे रह सकता था। इस मापदंड के नाते दुनिया की हमारे इस स्वार्थ के चिंतन पर एक महापुरुष का ध्यान गया और उस महापुरुष ने सोचा कि मुझे मूलतः पुड़िया का वितरण नहीं करना है। मुझे पुड़िया को वितरित करने के अंदर जो स्वार्थ की भावना है उसे चेंज करना है, उसे बदलना है। और
उस महापुरुष जिसकी 25वीं पुण्यतिथि हम आज मना रहे हैं, अणुवत आंदोलन के सृजक, प्रथम अणुवत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी, उनकी सोच आगे बढ़ी और उन्होंने अपने चिंतन को नया आयाम देने के लिए, अपने उस चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए कि सोच कैसे बदली जाए, एक दर्शन सामने लाने की चेष्टा की। समाज के सामने ऐसा दर्शन जिसमें समाज की समस्याओं का समाधान हो, और उस समाधान के चलते, उस समाधान की सोच के चलते उन्होंने जिस बात को लोगों के बीच कहा उसे आंदोलन का नाम मिला, और वह आंदोलन आप सहज ही समझ रहे होंगे अणुवत आंदोलन के नाम से स्थापित हुआ। 1947 में देश की आजादी, और आजादी के समय आप जो अफरा तफरी थी, लोगों को नया नया स्वाद चखने को मिला था कि स्वतंत्रता क्या होती है। और ऐसे में आपने सुना होगा उस बुढ़िया की कहानी को जो सड़क पर बीच रास्ते चारपाई बिछा करके बैठ गई थी कि अब तो मैं आजाद हूं, मुझे रोकने वाला कौन है। आचार्य तुलसी ने उस आजादी की, उस स्वतंत्रता की मानसिकता को बदलने की चेष्टा की, और सहज स्वतंत्रता जो होनी चाहिए उस स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए उन्होंने जिस आंदोलन की स्थापना की वह अणुवत आंदोलन बना। और आजादी के 2 वर्षों के पश्चात उन्होंने 1 मार्च 1949 को अणुवत आंदोलन का सूत्रपात कर दिया। अणुवत आंदोलन के पीछे जो मूल भावना थी, जैसा कि मैंने कहा, भाव परिवर्तन की भावना थी। और इस आंदोलन के जो 2 मुख्य आधार हैं, वह आधार हैं, एक है संयम और दूसरा है शुद्धिकरण। सोच में अगर संयम आएगा तो सहज ही शुद्धि की ओर बढ़ने की भावना पुष्ट होगी, संपुष्ट होगी। और ऐसी स्थिति में अणुवत आंदोलन के माध्यम से मानस परिवर्तन का ये जो आंदोलन चला, वैचारिक परिवर्तन का आंदोलन चला, वह आंदोलन था नैतिकता का, या ऐसा कहें नैतिकता के पुनरुत्थान का। भारतवर्ष की भूमि तो नैतिक भूमि हुआ करती थी। इसे देवभूमि इसीलिए कहा जाता है कि भारत में ऋषि मुनियों का एक ऐसा समूह हुआ करता था जो समाज के चिंतन को नेतृत्व दिया करता था। और उसी नेतृत्व की श्रृंखला में उस समय अपेक्षा थी आचार्य तुलसी जैसे व्यक्तित्व की। और उन्होंने जिस अणुवत आंदोलन का शंखनाद किया, संयम, जैसा कि मैंने कहा, संयम और भाव शुद्धि की बात जो है अणुवत आंदोलन के मुख्य तत्व है। संयम का अर्थ होता है किसी भी स्थिति से उपरत होना, उसके अंदर आप कर रहे हो उस बात को, परंतु ऐसे तरीके से कर रहे हो कि आपका उससे लगाव नहीं रहता। वैचारिक लगाव आपका साधना की ओर हो, मन स्थिति को आप संयमित बनाएं, यह अणुवत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा। शुद्धि की जो बात है उसके लिए उन्होंने कुछ तत्व समाज के सम्मुख रखे। 11 नियम जो समाज को उन्होंने दिए, उन नियमों के बारे में मेरे ख्याल से आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं एपीजे योग केंद्र, मुझे बताया गया, मैं कई बार सोचा करता था कि ये एपीजे शब्द क्यों लिया गया है। शायद मेरी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाई,
परंतु मुझे बताया गया कि अरे ये तो अणुवत प्रेक्षाध्यान जीवन विज्ञान का योग केंद्र है। एपीजे, जहां अणुवत प्रेक्षाध्यान और जीवन विज्ञान की बात होती है वहां शायद बहुत बार आचार्य तुलसी का उल्लेख हुआ होगा, बहुत बार अणुवत का उल्लेख हुआ होगा और इसके नियमों का उल्लेख हुआ होगा। इसलिए इन नियमों के ये 11 नियम इस प्रकार हैं, ये कहने की मैं अपेक्षा नहीं मानता। कुछ मुख्य मुख्य बातों पर हम गौर कर लें। उस तरह की बात अगर करें तो मेरे ख्याल से आचार्य तुलसी का ये जो महाप्रयाण दिवस हम 25वां आज एपीजे योग केंद्र के माध्यम से मना रहे हैं, उसकी सार्थकता होगी। और उसमें एक ऐसा नियम जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वह जो समस्या थी जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह समस्या आज भी बहुत बड़े विकराल रूप में समाज के सामने है। हाँ, ये हो सकता है कि अणुवत आंदोलन के प्रवर्तक जैन समाज से थे, जैन तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य थे, इस नाते उनके अनुयायियों में जिस समस्या की मैं बात कर रहा हूं शायद उतनी नहीं थी, फिर भी कहीं न कहीं समाज से अछूता वह जैन तेरापंथ समाज भी नहीं रहा। और वह समस्या जिसका मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं वह है जातिगत और छुआछूत की समस्या की बात। एक बनियों का समूह तेरापंथ के आचार्य को मानने वाला, उन्होंने अपने धर्म संघ में लगता है उनका नेटवर्क इशू है, तो अभी कट हो गया तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मेडिटेशन के लिए श्रीमती राज गुनेचा जी। अभी देख लेते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं, यदि जुड़ सके तो। हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम बाद में उनको जरूर सुनेंगे। अभी हम ध्यान करते हैं, तो सभी प्रेक्षक ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके उस ध्यान आसन का चुनाव कर ले। ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। आंखें, हाँ, हमारे बीच आ चुके हैं अशोक भाई साहब। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से बीच में छूट गया था, तो वो अपना वक्तव्य पूरा करेंगे। आदरणीय अशोक भाई साहब। हाँ, ऑडिबल हूं मैं? हाँ, आप बोल रहे थे, बीच में रह गया था, नेटवर्क हाँ हाँ हो गया। हाँ हाँ, तो नेटवर्क कनेक्शन चला गया था। 2-3 मिनट में आप अपना पूरा वक्तव्य क्षमा करेंगे, नेटवर्क इश्यू के कारण से मैं अपनी बात को वहीं रुक गई थी मेरी बात। मैं कह रहा था जाति और छुआछूत की समस्या के बारे में, और उस समस्या पर आचार्य तुलसी ने जिस रूप में गौर किया वह, उन्होंने उस समस्या को मानवीय एकता की समस्या माना। इसीलिए उन्होंने अणुवत का जो चतुर्थ नियम बनाया, 11 नियमों में से एक नियम, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, मैं वर्ग, जाति और रंग आदि के आधार पर किसी को अस्पृश्य नहीं मानूंगा। उनके इस सोच के पीछे आज जो कारण रहे
वो हम बड़े अच्छे रूप में सामने देख रहे हैं। जो भी भारतीय राजनीति को या भारतीय समाज की स्थिति को जानते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं, उसके विद्यार्थी हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि आज के दिन समाज का ध्रुवीकरण जाति के आधार पर किया जा रहा है। बीच के काल में भारत में हमने पिछले लगभग 20 वर्षों में विशेष करके एक ऐसी स्थिति देखी थी 20 वर्ष 25 वर्ष पूर्व हुए, जिसमें जाति पर आधारित सारे समीकरण, राजनीतिक समीकरण हो जाया करते थे और जाति को आधार बना करके वोटिंग हुआ करती थी और आज भी हो वह अनवरत जारी है। इसके कारणों पर मैं नहीं जा रहा। आचार्य तुलसी ने इस जातिगत स्थिति को उपयुक्त नहीं माना और अण्वत के सिद्धांत को अपनाने वालों लोगों को उस तरफ प्रेरित किया कि जातिगत स्थिति का व्यक्ति जो जातिगत विचार दिमाग में लेकर के चलता है वह अण्वती नहीं हो सकता और वैसी स्थिति में वह समाज का कोई भला कर दे, ऐसा वे नहीं माना करते थे। अस्पृश्यता की बात भी इसी जातिवाद के साथ ही जुड़ी हुई थी। उन्होंने स्वयं हरिजनों के घरों में गोचरी करके अपना भोजन जैन तेरापन धर्म संघ में या जैन साधु साध्वियों में एक भोजन लेने की एक परंपरा होती है कि वे प्रत्येक घर जाकर के जिसे जो भिक्षा किया करते हैं उसे गोचरी नाम से पुकारा जाता है। गोचरी उन्होंने, वह भिक्षा उन्होंने उन हरिजनों के घरों में जाकर के ग्रहण की। शायद उस समय उनके स्वयं आचार्य तुलसी के स्वयं के जो अनुयायी थे उनमें भी एक बहुत जबरदस्त हलचल हुई थी, परंतु आचार्य तुलसी के प्रति उनकी जो निष्ठा थी धीरे धीरे वो उनके समझाने से समझते गए और आज उनके समाज में तो वह समस्या उस रूप में नहीं है, परंतु उनका समाज तो सिर्फ तेरापंथ समाज नहीं था, जैन समाज नहीं था। वे तो वैश्विक व्यक्तित्व के धनी थे और वैसे वैश्विक सोच रखने वाले महापुरुष के लिए अण्वत जैसे सिद्धांत प्रतिपादित कर समाज के सामने, विश्व के सामने, राष्ट्र के सामने उस समस्या को समाधान वो सिर्फ देने की एक सोच थी। वे हमें आचार्य तुलसी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे सिर्फ समस्या की बात नहीं किया करते थे, समस्या का समाधान स्वयं प्रस्तुत करते थे, समाज के सम्मुख रखते थे और लोगों को उस समाधान के प्रति आकर्षित करके उसे अपनाने के लिए एक तरह से मानसिक स्थिति या ऐसा कहें उसका मानसिक धरातल तैयार कर देते थे। और अण्वत आंदोलन के माध्यम से जो मानसिक धरातल उन्होंने तैयार किया वह मेरी दृष्टि में ऐसी अतुलनीय घटना है जो अण्वत की वैचारिक क्रांति को बहुत आगे तक ले गई और आज 1949 से 75 वर्ष अण्वत आंदोलन के हम मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और उस वैचारिक क्रांति को इस एक जो अस्पृश्यता और जातिवाद के सिद्धांत पर उन्होंने जो कुठाराघात किया था उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि मैंने कहा, मैं सभी सिद्धांतों की या 11 नियमों की बात नहीं कर रहा, एक सेलेक्टिव विषय पर बात करें तो कुछ कहने को विशेष हो जाता है, इसलिए मैंने इस बात की एक चर्चा की। आचार्य तुलसी से मेरा स्वयं का बहुत नजदीक का जुड़ाव रहा। उनके श्री चरणों में बैठ करके उनके ऐसा कह सकता हूं कि एक बालक को हम एक अभिभावक जिस तरह से पेट्स लगाता है, उसे प्रोत्साहित करता है
पीठ थपथपा करके सहज रूप से वो थपकियां, वो पेट्स में महसूस करता हूं परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की। और ऐसी अनगिनत, शायद सैकड़ों थपकियां पेट्स मैं महसूस कर सकता हूं। और उन थपकियों को किस संदर्भ में मतलब वो थपकी लगी थी, वह बातें भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। परंतु चूंकि समय की एक सीमा है हमारी, उस सीमा के मध्य मुझे रहना है। तो उनके प्रति उन्होंने क्या किया था, उसके बारे में मैं एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात को अगर आगे बढ़ाऊं। हरे हरने अनाचार का अंधकार अवतार लिया श्री तुलसी ने। हरने अनाचार का अंधकार अवतार लिया श्री तुलसी ने। करने सदाचार का संचार अवतार लिया श्री तुलसी ने। देने बच्चों को पोष, युवकों को होश, वृद्धों को संतोष। देने बच्चों को पोष, युवकों को होश, वृद्धों को संतोष। बनने निराधार का आधार अवतार लिया श्री तुलसी ने। आचार्य तुलसी का जन्म एक सामान्य प्राणी का जन्म नहीं था, सामान्य मनुष्य का अवतरण नहीं था, वह एक देव पुरुष का अवतरण था। और आज उनकी इस 25वीं पुण्यतिथि पर उनको भावांजलि देते हुए मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि श्रद्धेय गुरुदेव श्री तुलसी का महाप्रयाण जिस समय हुआ था, उससे 10 मिनट पूर्व मुझे उनके दर्शनों को सौभाग्य मिला। और जिस समय वह घटना घटित हुई थी जो विश्व को अचंभित करने वाली थी, उस घटना के समय में उनके लगभग 100 मीटर के आसपास के दायरे में था। इसलिए मैं महसूस कर सकता हूं उस समय के जो उनके सोच को विकिरण करने वाली जो स्थितियां थी, वहां उस वातावरण में जो चीज किरणें बिखरी हुई थी, उन्हें मैं महसूस कर सकता हूं, उन्हें महसूस करने की चेष्टा की है। और उनके बताए अणुवत आंदोलन पर, उस राह पर आगे बढ़ने की भी चेष्टा की है। इस नाते उस अणुवत आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मैं उनको भावांजलि देते हुए एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा। मुझे लगा कि वो आज वहां से चले होंगे, हालांकि उनकी जो डगर है बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अणुवत आंदोलन के शुरू होने से पहले भी वह उसी डगर पर चल रहे थे। एक व्यवस्थित रूप उन्होंने अणुवत आंदोलन का दिया था। परंतु मैंने जन्म के बाद जब होश संभाला, समझ पकड़ी, उस समय से आचार्य तुलसी को देखता था। उस स्थिति का अगर मैं अंकन करूं तो मुझे मेरी बात को अगर मैं एक मुक्तक के माध्यम से कहूं, तुलसी तू कहां से चला और कहां तक पहुंचा। तुलसी तू कहां से चला और कहां तक पहुंचा। ये वो मृदु सत्य है जिसे जाने जग समूचा। तुलसी तू कहां से चला और कहां तक पहुंचा, ये वो मृदु सत्य है जिसे जाने जग समूचा। इस महाप्रयाण दिवस पर हम शुभ कामना करें, हे पूज्यपाद, तेरी वाणी से गूंजे गली गली और कूचा कूचा। मेरे ख्याल से बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। गली गली और कूचे में उनकी वाणी गूंजे, उससे भी आगे हमें बढ़ना होगा। और उनके अणुवत आंदोलन के सिपह सालारों के रूप में हमें अणुवत की बात को प्रत्येक व्यक्ति के गले उतारना होगा। नैतिक आंदोलन की बात को प्रत्येक व्यक्ति के गले उतारना होगा। और उस नैतिकता की मशाल को आगे बढ़ाते हुए सब लोगों में इसका प्रकाश फैलाना होगा। इस दृष्टिकोण से हमें आगे समाज के मध्य बढ़ना है। अंत में मेरे ख्याल से
समय 15 मिनट लगभग हो चुका होगा, बात में समय हो समाप्त है। अभी हाँ, मेरे को तो मैं मेरी कराना। बात को समाप्त करता हूँ। मुनि बुद्धमल जी के उनके जो एक विशिष्ट साथी भी रहे और उनके धर्म संघ के और इस अणुवत आंदोलन के मुख्य जो कर्णधार रहे उनमें से एक थे मुनि श्री बुद्धमल जी। उनकी कविता के एक जो अनमोल जो मुझे सोच समझ में आई उस कविता के माध्यम से, उससे प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जो स्वयं काल से चरण मिलाकर चलते हैं, जो स्वयं काल से चरण मिलाकर चलते हैं, पथगत बाधाओं का अस्तित्व कुचलते हैं, वे ही अपने निर्णीत साध्य को है पाते, मिट जाते हैं वे जो कि बीच में रुक जाते। अणुवत आंदोलन की मशाल को बीच में रुकने का तो सवाल ही नहीं, चरण रुके नहीं, हम आगे बढ़ते रहे। है यहाँ प्रतीक्षा को कोई अवकाश नहीं, है गति ही मान्य यहाँ स्थिति पर विश्वास नहीं, ठिठका जिसका पग पिछड़ गया यह जीव, जो हार चुका जीवन के इस सम्रांगण में, उस जीवित मृत का जगत मरसिया पड़ता है। युग का रथ आगे बढ़ता है, अणुवत का रथ आगे बढ़ता है। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम, और इस ओम अरहम की बीच की एक कड़ी में एपीजे योग केंद्र की इस गतिविधि को के लिए ये कहना चाहूंगा कि अणुवत, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, इन तीनों घटकों को जो आचार्य तुलसी की एक महान देन है, उसको आप जिस रूप में आगे बढ़ा रहे हो और जिस तरीके से इसको संचालित कर रहे हो, इसके संचालक बहन राज गुणेचा जी, विमल गुणेचा जी, जो दोनों मेरे प्रिय, मैं मतलब ऐसा मानता हूं कि ये एक इस तरह का संबंध है, अणुवत आंदोलन का संबंध है, और इस प्रिय संबंध के लिए मैं अत्यंत हर्ष की अभिव्यक्ति करता हूं। और आप इस गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से अभिवादन करता हूं। मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। ओम अरहम, जय अणुव्रत। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, अणुव्रत के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। तो अणुव्रत परीक्षा ध्यान आज एपीजे योग केंद्र धन्य हुआ आपको अपने बीच में पाकर। आप अणुव्रत प्रचेता भी है, तो आपसे सुनकर, और आज 25वें महाप्रयाण दिवस पर गुरुदेव तुलसी का ऐसा मन था, इसीलिए सहज ही एक बार के प्रस्ताव से भाई जी ने हाँ कर दिया। हालांकि बहुत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी आप हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान का क्रम अलंकित